यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। हिम गिर के हिम से निकल निकल यह बिमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का बिहवल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल। यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वो पिघल पिघल बन गए धरा का वारी बिमल। सुख पाता जिससे पथिक बिकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, यह लघु सरिता का बहता जल। रे जननी का यह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल। बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी आपने मेरे द्वारा एक कविता सुनी सरिता, जिसके रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, जो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसकी हम लोग थोड़ी सी व्याख्या दें। इस कविता में कवि ने नदी की विशेषताओं को, उसके महत्व को बताया है। कवि कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। लघु यानी छोटा, सरिता यानी नदी, बहता यानी जो निरंतर प्रवाहमान हो, जल यानी पानी, शीतल यानी ठंडा, निर्मल यानी स्वच्छ। कवि कह रहे हैं कि छोटी नदी का बहता जल बहुत अधिक ठंडा और स्वच्छ है। हिम गिर के हिम से निकल निकल यह बिमल दूध सा हिम का जल। हिमगिर का अर्थ होता है हिमालय। हिम यानी बर्फ, निकल निकल यानी जो लगातार निकलता रहता हो, बिमल यानी स्वच्छ, दूध सा यानी दूध के समान सफेद, हिम यानी बर्फ और जल यानी पानी। यह हिमालय के बर्फ से निकलकर स्वच्छ दूध जैसा बर्फ का पानी है। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का बिहवल। यहाँ कभी कह रहे कर कर निनाद। निनाद यानी होता है ध्वनि या आवाज। कैसे आवाज कर रहा है कि यह जल कलकल की ध्वनि यानी आवाज से गीत गा रहा है, यानी गान को गाता है, मानो शरीर की चंचलता को व्याकुलता के साथ प्रकट कर रहा हो। यह लघु सरिता का बहता जल, इतना अच्छा है इस छोटी नदी के बहने वाला जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल। यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कह रहे हैं कि यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों के नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। और कैसे गिरता है? दिन भर, यानी दिन भर, रात भर और जीवन भर यानी जीवन पर्यंत। धोता वसुधा का अंत स्थल। वसुधा यानी होता है बच्चों पृथ्वी, और अंत स्थल मतलब होता है हृदय। तो दिन रात जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थरों में प्रभावित होता रहता है, यानी बहता रहता है, और पृथ्वी के अंदरूनी तल को यानी उसके हृदय को धोता रहता है। कौन धोता रहता है? यह छोटी नदी का जल इस प्रकार से है। हिम के पत्थर वो पिघल पिघल बन गए धरा का वारी बिमल। हिम यानी बर्फ, पत्थर यानी बर्फ का कठोर टुकड़ा,
पिघल पिघल यानी पिघल कर बन गए हैं। धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर वार यानी जल, विमल यानी स्वच्छ। कवि कह रहे हैं कि पर्वत के कठोर बर्फ पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गए हैं। सुख पाता जिससे पथिक बिकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। सुख पाता है, सुख पाता है, कौन सुख पाता है? पथिक यानी राहगीर। कब सुख पाता है? जब वो बेचैनी महसूस करता है प्यास की। पी कर कितना जल पीता है? अंजलि यानी थोड़ा सा जल पीकर। कैसा जल पीकर? मृदु यानी मीठा जल पीकर। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि इस जल को थोड़ा पीकर रास्ता चलने वाला राहगीर सुखी होता है, यानी उसको संतुष्टि मिलती है। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह बहता हुआ छोटी नदी का जल ताप को भी यानी पृथ्वी की गर्मी को भी सहता हुआ अत्यंत शीतल है, यानी अत्यंत ठंडा है। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का यह अंतस्थल। कवि कह रहे हैं कि भारत माँ का हृदय यानी अंतस्थल यानी उनका हृदय कितना कोमल, बहुत कोमल, कितना वत्सल, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल। उसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है, हमें संतुष्ट करने वाला है। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ यानी निर्मल यह स्वच्छ जल युग युगांतर से लगातार प्रवाहित हो रहा है, यानी बहता चला आ रहा है। क्या? यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी नदी का जल ऐसा है। धन्यवाद।